लेट्स प्लान अ कू। इतना सोड़ करके पियोगे तो कू ही पी जाओगे तुम पूरा विद इन द चाणक्य। एक मिनट सर आप ज्यादा हो गया। तुम्हारी नकल मार रहा है, ज्यादा क्या हो गया? नहीं बस इतना दिखे। एक प्लेट में नहीं पीते थे ऐसे डाल के? वही वाला क्वार्टर प्लेट में, है ना वो? अरे वो बड़ी मजेदार चीज होती थी यार, है ना? अब कू हो रहा है सर बांग्लादेश में, मतलब साजिश हुई। हाँ, लेकिन सर कू से पहले आपके हाथ में कुछ आ गया है। द चाणक्य डायरीज दोस्तों मैगजीन है और अमेजोन का लिंक है, आप जाइए अमेजोन पे इसको ऑर्डर करिए और ये 3-4 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगी। खासतौर से अगर आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ अच्छा लगता है जियोपॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना। ठीक है जी, चलिए क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्या लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट जाइए। सॉरी यार, कर दो। हाँ बताओ अब क्या हुआ? मैगजीन खरीदिए, पढ़िए और फिर हमें अपने अरे मैगजीन बांग्लादेश के बारे में बताओ यार तुम। नहीं सर वो मैंने कहा पूरा कर देता हूँ पूरा मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि डिस्क्रिप्शन में मैगजीन है कि मैगजीन में डिस्क्रिप्शन। अच्छा लिंक है, मैगजीन थोड़ा ना है। हाँ बताओ प्रोड्यूसर बोलो। आज का शो अच्छे से निकला सर बोला बांग्लादेश में है लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान। फैजुर रहमान खादिजा खातून के भाई हैं वो। तो चेहरे भाई तो वो क्वार्टर मास्टर जनरल है वहाँ का, केएमजी है सर। हाँ पता चल रहा है कि उसने अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ कू करने की साजिश कर दी। मैंने स्टोरी पढ़ी है और मैं एक बात बताऊं प्रोड्यूसर, इसमें अजीब बात क्या है सर? दोस्तों ना ये आप पिछले दिनों आपने खबर में सुना होगा, हमने भी कवर करा था कि आईएसआई वाले आ गए चिकन नेक में। आपने सुना होगा कि आईएसआई वाले आ रहे हैं, चिकन नेक में आ रहे हैं, आईएसआई की पूरी वहां पे हरकत हो रही है। ये इसी बंदे ने करी थी। ये क्या नाम है इसका? फैजुर रहमान। ये फैजुर रहमान है क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, जिसने आईएसआई को बुलाया, जिसने बांग्लादेश आर्मी में बोला कि इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों के बीच में होनी चाहिए। ये रेडिकल इस्लामिस्ट है, ठीक है, अलकायदा को पसंद करने वाला है ये, और जमाते इस्लामी का हार्डकोर है ये जमाती है सर। हाँ मतलब उसका जमाते इस्लामी का हार्डकोर मेंबर है, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ही इज अ हार्डकोर सपोर्टर एंड हार्डकोर मेंबर ऑफ द जमाते इस्लामी। और ये चाहता है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पे आए। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट टाइप के होते हैं ना कि बटन दबाया फट गए टाइप का, ये उस टाइप का है। और इसने अपने ही चीफ के खिलाफ ऐसा, एक तो कू होती है जैसे पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में कू कैसे होती है कि भाई कोई पॉलिटिशियन है, उसको लुढ़का दिया और आर्मी चीफ राष्ट्रपति बन गया, राइट, प्रेसिडेंट बन गया, हेड ऑफ स्टेट बन गया। बांग्लादेश में कई सारी ऐसी कू, बांग्लादेश में दोनों टाइप की हैं। प्रधानमंत्री को लुढ़का दिया, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, सभी को लुढ़काते हैं, सबको लुढ़का। तो इसने अपने आर्मी चीफ को, अच्छा आर्मी चीफ जो है वो 2-3 बार ये कह चुका है, वकारुज्जमान ना, वकारुज्जमान 2-3 बार ये कह चुका है आर्मी चीफ बांग्लादेश का कि लेट्स गो बैक टू द बैरिक्स। हमारा काम नहीं है ये सब करना, हमारा काम है देश की रक्षा करना, लेट्स गो बैक टू द बैरिक्स, यानी कि फौज का काम करे। ये मिलिट्री कू की बात कर रहा है ये जो। उसको बड़ा प्रोफेशनल माना जाता है सर, वकारुज्जमान को। हाँ मिलिट्री उसमें बड़ा प्रोफेशनल माना जाता है और हाँ। थोड़ी उसकी अच्छी वो भी है सर। हाँ जो लोगों में वो है, इमेज है काफी, छवि जो है, छवि काफी अच्छी है। हाँ। और कई लोग ये जमाते वाले जो है, जमाती, हाँ। जमाते नहीं जमात ए इस्लामी, तो जमात है, इनको इज्जत वही से भी दे नहीं, इनका नाम ढंग से लेके क्या ढंग से नाम ले लूंगा तो तुम्हारा क्या कर लोगे। आई लाइक इट प्रोड्यूसर, गिव मी अ फिस्ट पंप। सो जो है स्टील फिस्ट गिव मी अ स्टील फिस्ट। डायलॉग हिंदी पे देखिए आप लोग, स्टील फिस्ट क्या हर जगह इंटीग्रेट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, बिल्कुल। किसी को मार्केटिंग वाले बंदे की जरूरत हो तो मेरी सीवी मत देखिएगा, गंदी है पर कोई बात नहीं। सो सर बेसिकली तो ये जो है मैं क्या बोल रहा था, भूल गया थोड़ा सा। अरे ये कह रहे थे कि वकारुज्जमान जो है ही इज सीन एज एन एपॉलिटिकल फिगर, एपॉलिटिकल फिगर। और लेकिन जमाती जो है वो लोग मानते हैं कि ये इंडिया के करीब है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है अपने, क्योंकि वो प्रोफेशनल है।
इसलिए जमाती मानते हैं कि इंडिया के और अगर जमातियों से ये पूछ लो या आम बांग्लादेशियों से ये पूछ लो कि अगर ये प्रो इंडिया है तो इसने ऐसा क्या करा जिससे इंडिया को बेनिफिट मिल गया? शेख हसीना को इंडिया भेज दिया। शेख हसीना को इंडिया भेज दिया, वरना शेख हसीना को मार ही देते तो ये कहते कि बाबा आप ये सच्चा बांग्लादेशी है। ठीक है, एनीवे ये बांग्लादेश का नाम भी चेंज करना चाह रहे हैं। आई थिंक दे आर वांटिंग टू चेंज द नेशनल एंथम, द नेम, जो भी रखो वापस ईस्ट पाकिस्तान रख दो, हमें क्या है। दे वांट टू चेंज देयर फादर ऑफ द नेशन। इवन फादर है ना। और बताओ सर, दे आर टोटली लाइक पाकिस्तानीज। मतलब अब खुल के आ गया। बीच में शेख हसीना ने थोड़ा सा चूड़िया वुड़िया कस रखे थे। आपको एक बात पता है प्रोड्यूसर सर, पाकिस्तान की जो मुहिम चली थी, पॉलिटिकल मुहिम, एक तो इंटेलेक्चुअल मुहिम चली थी जी, राइट, वो उत्तर प्रदेश से चली थी, अलीगढ़ से। शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। लेकिन उसको पॉलिटिकली आगे बढ़ाया जो एरिया बंगाल का है, जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना। ये सुहरवर्दी वगैरह जितने भी थे ना, ऑल दीज गाइज, दे वर दी पीपल हु एक्चुअली लेड द पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम्स, दे वर बेनिफिशियरी। उन्होंने कुछ करा नहीं, उन्होंने फिर एंड में सिर्फ थोड़ा सा दंगा फसाद कर दिया था। बट पॉलिटिकली बंगाली मुस्लिम्स वर फार मोर एक्टिव at that time for creating a separate homeland for Muslims in the subcontinent. So, पाकिस्तानी पंजाबियों में तो सर सरेंडरी कौम है, वो क्या करेगी? नहीं, वो आलसी लोग हैं ना, निहारी खाली सुबह सो गए, उठ के बिरयानी खाली फिर सो गए, उस टाइप के हैं। देयर लेजी पीपल। ये यहां पे करा था सब कुछ जो आप कह रहे हैं ना, एक ही हैं ये। इट इज एक्चुअली ट्रू। ये तो इनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए क्योंकि इसको नहीं बनाया और फिर उन्होंने बैकलैश करा। मैं बात कर रहा हूं उसकी मुजीबुर रहमान की, उसको नहीं बनाया प्रधानमंत्री वहां का, तो उस चक्कर में ये सब हो गया। और फिर लैंग्वेज के चक्कर में हो गया, दे वांटेड टू इंपोज उर्दू। पर आज की तारीख में बांग्लादेशियों को बोलो, इफ यू आस्क बांग्लादेशीज, दे आर हैप्पी टू एम्ब्रेस उर्दू एंड दे आर हैप्पी टू रेलिगेट Bengali to being a third language, not even a second language. Because finally they have realized that their identity is not Bengali. I am talking about Bangladeshis. मैं बात बांग्लादेशियों की कर रहा हूं यहां पे. They have finally in their own mind understood and have started believing that their core identity is not Bengali. Their core identity is Islam. That is truth, sir. Because Bengali identity, they have produced so good वो sir intellectual people, कह नहीं सकते आप. रविंद्रनाथ टैगोर. But you're talking about Indian Bengalis. वही है ही बंगाली आइडेंटिटी. एक्चुअली ओरिजिनल, मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल बंगालीज ना, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ये जो पूरा मामला है ना, बिकॉज दे हैव प्रोड्यूस द इंटेलेक्चुअल्स, दे हैव प्रोड्यूस द ग्रेट्स. वहां पे क्या प्रोड्यूस करा है? कचड़ा. देयर दे आर प्रोड्यूसिंग मोहम्मद यूनुस. ऐसा नहीं करता वो, तुम फालतू की बातें मत करो प्रोड्यूसर. ऐसा मुंह करता है. पोपला सा है वो ऐसे. नहीं, वो है अपना यार, शाहीन शाह अफरीदी. वो भी है, ये भी है पोपला सा सर, है ना. सब ऐसे करते हैं. सब ऐसे करते. जब प्रोड्यूसर को कुछ समझ आया, प्रोड्यूसर सब ऐसे करते हैं. पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के लिए उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस खुद में है सर. हम लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं. इनको लेके डिस्कस करने के इमोशन निकल गए. बताओ. सो सर, अभी तो उसको सर्विलांस पे डाल दिया गया, उसके ऊपर वो चल रही है. अब ये चीज अगर बाहर आ गई है तो क्या ये फैजुर रहमान जो है, इसकी पावर और बढ़ेगी और ये वकारुज़्ज़मान नहीं, ये गया. He has been put on surveillance. वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, his phones are being tapped. देखो ना, उसने मीटिंग बुलाई तख्ता पलट की कि वकारुज़्ज़मान का तख्ता पलटूंगा और मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा. उसने मीटिंग बुलाई, बहुत कम लोग पहुंचे मीटिंग में. ओके. हाँ, ये नहीं पढ़ा. हाँ, उसने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बहुत कम लोग पहुंचे. जब बहुत कम लोग पहुंचे तो उसको पता लग गया कि देखो, इन दी एंड फौज के अंदर अगर आपको कू करना है तो आपको सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए. उसको सपोर्ट नहीं मिला बांग्लादेश आर्मी का, बिकॉज दिस चीफ बांग्लादेश आर्मी का वो क्या कह रहा है कि यू आर प्रोफेशनल. ही इज टेलिंग द बांग्लादेश आर्मी दैट यू आर प्रोफेशनल सोल्जर्स. योर जॉब इज टू बी प्रोफेशनल सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट बांग्लादेश. दैट योर जॉब इज नॉट पॉलिटिक्स. योर जॉब इज नॉट दिस फलाना जमात इस्लामी. ये जो दूसरा वाला है फैजुर रहमान, ये तो बंदा ही जमात इस्लामी का कार्डर है. ये तो बंदा ही हार्डकोर जमात है.
जब वो हार्डकोर जमात है, देखो जमात मतलब कि पाकिस्तान, जो जमात इस्लामी का होगा वो पाकिस्तान प्रेमी होगा, बिकॉज आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान वॉज द कॉन्सेप्ट, द टू नेशन थ्योरी दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, दैट इज द कोर ऑफ द, इट्स स्लाइटली मोर नुआंस देन दैट, बट आई एम टेलिंग यू, तो ये जो टू नेशन थ्योरी है, राइट, दैट इज द ऑल्सो द कोर ऑफ जमात इस्लामी। ये जमात इस्लामी जो है ये एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कश्मीर में कहां जमात इस्लामी खत्म होती है और कहां हिजबुल मुजाहिदीन शुरू होती है किसी को आज तक पता ही नहीं लगा। बहुत सारे तो बड़े बड़े नेता भी हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लीजिए चाहे मत लीजिए, सबको पता है, मैं नहीं लूंगा, सबको पता है तो बढ़िया है। पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पूरे के पूरे जो कार्डर हैं वो सब जमात के हैं, वो सब जमात के हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। वो कब कहां वो कब सो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जो जमातियों को प्रोटेक्शन देती है, और जमात के जो मदरसे हैं, जो मस्जिद हैं, उसके अंदर वहां पे हिजबुल मुजाहिदीन जमाती ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने कैप्चर कर लिया सब कुछ वहां पे कश्मीर में। अब तो खैर 370-35 के बाद उनकी टांगें टूटी है ना जमातियों की, दौड़ाया है उनको ज्यादा, मारा है कम, दौड़ाया ज्यादा, इसीलिए ऐसी डल लेक के आसपास भाग रहे हैं जमाती, पीछे पीछे सीआरपीएफ के डंडे बरस रहे हैं, तो जमाती टाइट हो गए। बट मैं आपको बात बता रहा हूं, ये वकारुज़्ज़मान साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी, ये जो ज़ियाउर रहमान का मामला है, जो आपके क्यूएमजी हैं जिन्होंने बगावत प्लान करी, जिन्होंने कू प्लान करा, दिस इज नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल, ऐसे बड़े सारे हैं बांग्लादेश आर्मी में, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी इतनी पॉलिटिसाइज हुई थी कि इनकी सब जुड़त है। बांग्लादेश आर्मी के अंदर लोगों ने अपनी पोस्टिंग, अपने प्रमोशंस के लिए खुद अपनी आर्मी को पॉलिटिसाइज कर दिया। जब शेख हसीना का 5 अगस्त को वो गई थी, उसके बाद जो न्यूज आर्टिकल्स या न्यूज जो भी आई थी, उनमें बहुत सारे न्यूज में ऐसा था, और ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेश आर्मी जमात से इन्फ्लुएंस्ड है, उनका एक पूरा पूरा का काडर है जो जमात से इन्फ्लुएंस्ड है। वो चाहता है कि जमात जैसी पावर्स सेंटर ऑफ वो गवर्नमेंट के सेंटर में आए। यू आर राइट, था। हाँ। और अब वो नाम सब खुल के सामने आ रहा है। हाँ। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान है। हाँ। उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी हैं, अरे बांग्लादेशी डिप्लोमेट्स हैं बहुत सारे। अरे भैया, पूरे इनके एजुकेशन सिस्टम में जमाती घुसे हुए हैं, इनके डिप्लोमेटिक कोर में घुसे हुए हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी में घुसे हैं, इनकी फौज में, इनके जज हैं जमात के मेंबर बांग्लादेश में। और वो जज क्या करते हैं कि अगर कोई जमाती सामने आए तो दे गिव द डिसीजन इन फेवर ऑफ द जमाती। ये भी बांग्लादेश में बहुत बड़ा। तो ये जो ज़ियाउर रहमान टाइप के लोग हैं ना, ऐसे आप देखेंगे कैप्टन मेजर लेवल पे भी बहुत हैं। वो एक पूरा काडर है सर, एक पूरा काडर है जो कि 3 स्टार जनरल से लेकर 4 स्टार तो एक ही है वहां पे, 3 स्टार जनरल से लेकर जो सिपाही है बांग्लादेश आर्मी में, वहां पे नस नस में घुसा है जमात। इनको वहां से बेसिकली बांग्लादेश रिक्वायर्स अ सर्जरी, इनको चाहिए सर्जरी, राइट। और अगर ये वकारुज़्ज़मान कर देता है सर्जरी तो बांग्लादेश ठीक हो जाएगा। अगर मैं तो एक और बात बोलूं, आई डोंट थिंक इट इज टाइम फॉर वकारुज़्ज़मान टू बी ए पॉलिटिकल। क्योंकि ए पॉलिटिकल क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 कंपैरिजन नहीं बनता है। मैं इंडियन आर्मी के साथ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं। हमारे जनरल्स कैसे हैं? हमारे जनरल्स इंडियन आर्मी के, मैं सर्विंग जनरल्स की बात कर रहा हूं, ये अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के भी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते। ये तो मैं मानूंगा। अपने घर पे आप सर्विंग जनरल 3 स्टार 4 स्टार के घर पे बैठ जाओ, आप जो सर्विंग है, even in his house he will not talk about politics, he'll talk about current affairs, he'll talk about geopolitics। रशिया यूक्रेन के बारे में बात हो रही है, इजराइल हमास के बारे में बात हो रही है, वेपन सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है, या फौज के बारे में बात हो रही है, राइट। देयर इज अ अनरिटन रूल इन द इंडियन आर्मी, अनरिटन, इसके बारे में बात ही नहीं होती। बिकमिंग पॉलिटिकल इज अ डिफरेंट मैटर। इंडियन आर्मी में बात ही नहीं होती। There is no conversation. There are no sentences or words exchanged कि 2 जनरल बैठे हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात मैंने आज तक नहीं देखा। इस लेवल तक सैनिटाइज कर दिया इंडियन आर्मी को। बांग्लादेश आर्मी में यह है कि दे आर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप समझ रहे हैं, आवामी लीग का सपोर्ट है, ठीक है, बीएनपी का सपोर्ट है, जमात इस्लामी का सपोर्ट है, वो स्टूडेंट्स मूवमेंट का सपोर्ट है, और वहां पे उसको एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके, बिकॉज दिस इज अ बिग पावर प्ले इन बांग्लादेश, राइट। आप देखना कभी
बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी रही है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रही है, इवन चाइना में इंस्टेबिलिटी रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसको हटा दिया, हु जनताओं को मीटिंग से गायब कर दिया, ये सारी की सारी। आपके श्रीलंका में इंस्टेबिलिटी रही है, आपके नेपाल में इंस्टेबिलिटी रही है, मालदीव्स में इंस्टेबिलिटी रही है। सिर्फ भारत है इस पूरे इलाके में जहां पे कभी कुछ नहीं रहा, बस चलता चला जा रहा है, फौज अपना काम कर रही है। मैं मिलिट्री की बात कर रहा हूं भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी। मैं इन दैट सेंस इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। यहां पे इंडिया में कभी कुछ हुआ ही नहीं। जैसा मैंने बोला, इंडियन आर्मी जनरल्स अपने घर के कमरे में भी बात नहीं करते बैठ के। दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। उनका वो प्लग निकाल दिया, उन्होंने खुद ही निकाल दिया प्लग, और बात ही नहीं करते। कह रहा जो भी होगा, whoever is elected by the people of India, right, that person is sitting in the chair, कहानी खत्म। आगे and we'll work accordingly. and we will work accordingly। और एक और है कि let us talk professional stuff। तो ये डे 1 से हमें एकेडमी में बताया जाता है, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, हमें एकेडमी में ये बताया जाता है कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल। तुम्हारी प्रोफेशनल ड्यूटीज क्या है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बांग्लादेश आर्मी में हैं। हाँ, यही पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। बिल्कुल। अब नाउ यू हैव कॉट द एग्जैक्ट क्रक्स ऑफ द इशू। इन बांग्लादेश पॉलिटिकल पार्टीज आर इनसाइड द आर्मी, इन पाकिस्तान आर्मी इज इनसाइड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। ये है, और हर देश में हुआ है। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, भूटान के बारे में बात नहीं करेंगे, दैट इज अ मोनार्की, उनकी स्टोरी अलग है, राइट। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप देख लो। भूटान का तो मुझे सर वो एक इंसिडेंट याद आ रहा है, अभी आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ। जनरल वीके सिंह सर से एक बार पूछा था ना अपने कॉन्क्लेव में, हाँ। सर भूटान भारत में शामिल कर सपने मत देखिए, ये ज्यादा अच्छे होते नहीं है। हाँ। सर नहीं, भूटान इज अ डिफरेंट। नेपाल का सर अभी कुछ दिन पहले ही आया था, सोशल मीडिया पे बात थी, इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, इसलिए हमने डिस्कस भी नहीं किया उस चीज को। लेकिन सोशल मीडिया पे सर ऐसे ट्वीट्स और वो फ्लैशेस आ रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि नेपाल आर्मी चीफ कह रहा है कि स्टेट में अब ये गवर्नमेंट है, इसको हटाने की। मैं एक बात बताऊं सर, ऑल सेड एंड डन, द नेपाली आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। बिकॉज दे नहीं, देखो द नेपालीज ना, दे हैव बीन प्रोफेशनल सोल्जर्स फॉर सेंचुरीज, आज की नहीं, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। 1000 साल से ऊपर वो लोग लड़ रहे, दे आर, उनका जो भी खटपट है अंदर की, दैट्स अ सेपरेट केस। उनका एक जमाने में बहुत पहले, 40 साल पहले राजा हुआ करता था, श्री 5 बीरेंद्र वीर विक्रम सादेव। ही वॉज द रूलर ऑफ नेपाल, द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु भगवान का अवतार मानते थे और राजा की पूजा होती थी वहां पे। हिंदू राष्ट्र था जी। फिर खुद ही लोगों ने बोला कि हमें इसको सेक्युलर करना है। अब फिर वो हिंदू राष्ट्र वाली बात आ रही है। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा कि करके बेड़ा गर्क हो गया, सेक्युलर हो गया। हाँ यार, ये एक्चुअली ये सब ना, ये वहां के जो ये केपी शर्मा ओली है ना भाई साहब, ये दिस मैन विल सिंक नेपाल, ही इज अ पपेट ऑफ द चाइनीज। तो ऐसे लोग ना, अब पपेट ऑफ द चाइनीज हम लोग केपी शर्मा ओली को बोल रहे हैं, नाम नहीं लेंगे। इंडिया में भी पॉलिटिशियंस हु आर पपेट ऑफ द चाइनीज, सो इट इज नॉट जस्ट नेपाल, इट्स आल्सो देयर इन इंडिया, इजंट इट? तो यू हैव पॉलिटिशियंस हु आर पपेट ऑफ द चाइनीज। चाइनीज घंटी घुमाते हैं, ये लोग नाचते हैं। केपी शर्मा ओली नाचता है। इंडिया में पॉलिटिशियंस हैं, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं, जिसको आपको साफ पता लगता है कि व्हेन दे ओपन देयर माउथ दे अप्रोच, साफ पता लगता है। हाँ हाँ। तो इट इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम विद नेपाल, इट्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया आल्सो। और इनमें तो नाम ले ना ले, इसकी कोई बात ही नहीं करनी, ये है। हाँ, ये बात है। बट कमिंग बैक टू बांग्लादेश ना, ये अगर इसको क्लीन करना, ये तो एक कू अटेम्प्ट है जिसके बारे में बात हुई है। ये कू अटेम्प्ट दोबारा होगा, बिकॉज ये जो लड़ाई, अनलेस द आर्मी चीफ सेज ओके अभी मुझे काटना छाटना है, ठीक है। मैं एक बात बताऊं आपको, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इलेक्शन होगा, राइट। आवामी लीग को आपने साइडलाइन कर दिया, ठीक है, कर दिया ना साइडलाइन। शेख हसीना इंडिया में बैठी है, आवामी लीग वालों के घर को आइडेंटिफाई करके आपने मारा, उसकी बहन के घर तक को तोड़ दिया सब कुछ आपने। शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू वैचू सब उसका घर में आग लगा दी, जो भी करना था कर दिया। कौन सी पार्टी बची है? बीएनपी के अलावा तो कोई पार्टी नहीं बची है वहां पे मेन स्ट्रीम बांग्लादेश में, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्टी थी उसको आपने खत्म कर दिया। अब अगला जब चुनाव होगा तो बाय डिफॉल्ट बीएनपी ही जीतेगी। तो भैया यही स्टोरी है कि ये लोग ऐसे हैं,
बीएनपी और जमात इस्लामी, फिर बीएनपी पार में आएगा, फिर जमात इस्लामी फौज में घुसेगी। ये एक सर्कल है जो बांग्लादेश में चलता रहेगा प्रोड्यूसर। ठीक है जी, चलते हैं सर। ओके, तो बहुत सारी हैं। ठीक है, ये बढ़िया बोला आपने, आई लाइक इट प्रोड्यूसर, कि बांग्लादेश में, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेना के अंदर हैं और पाकिस्तान में सेना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है। गुड प्रोड्यूसर, स्टील फिस्ट। स्टील फिस्ट, ठीक है, ओके, राम राम भैया, जय श्री राम।